तो अब तक हमने ये देख लिया कि जेसन सर्वर से हम कैसे फेक एपीआई क्रिएट कर सकते हैं, उसको टेस्टिंग करने के लिए हम पोस्टमैन का यूज कैसे कर सकते हैं। अब हम इसमें बात करने वाले हैं कि जो एपीआई हमने क्रिएट किए उसको हम कॉल कैसे कर सकते हैं, उसके डेटा को हम कैसे गेट कर सकते हैं, एंड जो डेटा हमको मिला है उस डेटा को हम कैसे अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ पे हमने फेक एपीआई क्रिएट की है, बट एक्चुअल में ये जो एपीआई है वो आपको बैकएंड डेवलपर प्रोवाइड करेंगे, और ये एपीआई के साथ बैकएंड डेवलपर आपको इंफॉर्मेशन भी देंगे कि उसमें कौन सा डेटा है, लाइक नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, क्या क्या डेटा उसमें है। तो हमने जो एपीआई ऑलरेडी फेक क्रिएट की है उससे ही हम अभी आगे बात बढ़ने वाले हैं, और उसके डेटा को हम फैच करेंगे और उसको डिस्प्ले करवाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो हमने एपीआई क्रिएट की थी उसको आप यहाँ पे लिख देना है। मैं फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ npx json सर्वर वॉच, यहाँ पे पोर्ट लिख दो, एंड यहाँ पे आप नाम लिख दो db.json करके। ये कहाँ पे लिखोगे आप? टर्मिनल के अंदर ये लिख के आप ओपन कर देना। ओके, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन करा हुआ ही है, सो मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे ये हमारा जेसन भी है ही। इसको अगर आपको ओपन करना है ये एपीआई को, तो यहाँ से क्लिक करके इसको आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे ये देखो हमारा यूजर वाला आ गया जिसमें हमारे 2 डेटा अवेलेबल है। अब इसको हमको क्या करना है? फैच करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे हम आ गए हैं अभी app.js। याद रखना, आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके ये काम करना, ये पुराने प्रोजेक्ट में ही वर्क मत करना। ओके, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देना, रिएक्ट एप्लीकेशन नहीं क्रिएट करना। कैसे करना है वो अब आपको आता है, तो न्यू क्रिएट करना है और उसमें ये स्टेप्स लिखना। यहाँ पे हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, फिर एक कंपोनेंट नाम का आप बनाना चाहते हो बनाओ, नहीं बनाना चाहते डायरेक्टली वहां पे कंपोनेंट क्रिएट करना चाहते हो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे कंपोनेंट पे हम क्रिएट कर देते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं fetch data.js। इसको अभी इसकी जरूरत नहीं है, इसको मिनिमाइज कर देंगे, इसको सेव कर दो। एंड app.js में जो भी है वो सब हमने कमेंट कर दिया। इसको मैं क्लोज कर देती हूँ तो हमको ये डेटा दिखेगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमको रिटर्न में क्या करना है, ये जो फैच डेटा है उसको ऐड कर देना है। इसको सेव कर दो। अभी फैच डेटा में हम रिटर्न में सिर्फ फैच डेटा लिख देता है। तो अब हम इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सर्वर स्टार्ट कर देना आप npm स्टार्ट करके, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्टार्ट करके रखा है, यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है, मतलब इतना काम हमारा सही से हुआ है। अब हम देखते हैं कि एपीआई को हम कैसे कॉल कर सकते हैं, उसके डेटा को हम कैसे फैच कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फैच, और यहाँ पे आपकी जो एपीआई है उसका आपको यूआरएल लिखना है। वो आपको कहाँ से मिलेगा? अभी व्यू में जाना है एंड यहाँ पे आपको टर्मिनल का ऑप्शन मिलेगा, एंड वो टर्मिनल से आपको यहाँ पे ये लिंक मिल जाएगी। हमको यूजर एपीआई चाहिए तो हम यहाँ पे ये यूजर वाली एपीआई को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे। अब मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। अब नेक्स्ट हम लिखने वाले हैं, कंटिन्यू में लिखना है डॉट देन। ओके, फिर इसको हम न्यू लाइन में कर देते हैं डॉट देन, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे रिजल्ट। यहाँ पे ये जो रिजल्ट हमको मिल रहा है इसको हम क्या करेंगे? जेसॉन में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिजल्ट डॉट जेसॉन। तो यहाँ पे हमको जो भी रिजल्ट मिला उसको हमने क्या किया? जेसॉन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। फिर ये जो रिजल्ट मिला है उसको हम एक रिस्पॉन्स नाम में स्टोर कर देंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे रिस्पॉन्स। यहाँ पे कोई भी नाम आप लिख सकते हो, मैंने जो नाम दिए वो ही देना वैसा जरूरी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया? रिस्पॉन्स। यहाँ पे RE लिख सकते हो, यहाँ पे रिजल्ट की जगह पे भी कुछ और लिख सकते हो। जो नाम आप यहाँ पे लिख रहे हो वो ही आपको यहाँ पे लिखना है, याद रखना। और यहाँ पे हमने क्या किया? फिर रिस्पॉन्स में उसको ले लिया, और यहाँ पे अब हम करेंगे कि रिस्पॉन्स में जो भी हमारा आया है उसको प्रिंट कर दो भाई, console.log, एंड रिस्पॉन्स में जो भी सेव हुआ है उसको प्रिंट कर दो। अब इसको हम क्या करते हैं? सेव कर देते हैं, एंड यहाँ पे हम हमारा आउटपुट देख लेते हैं। इंस्पेक्ट में जाते हैं एंड कंसोल के अंदर, तो यहाँ पे ये देखो हमारा आउटपुट आ गया। इसको रिलोड कर देते हैं एक बार।
तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया 1 नंबर पे ओशन एंड ये है, 2 पे ये है। तो ये दो डेटा हमारे एपीआई में थे, वो डेटा हमने यहाँ पे फेच कर लिए। तो यहाँ पे हमारा कॉलिंग एंड फेचिंग तो हो गया। अब हमको क्या करना है, यही एपीआई की जो डेटा है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। ये यहाँ तक तो आ गया है, अब इसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। ओके, तो उसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, तो स्टेट का यूज करेंगे। उससे पहले, वो डिस्प्ले करवाने से पहले एक और चीज हम लिख देते हैं कि सपोज यहाँ पे कुछ एरर होती तो वो हमको कहाँ पे डिस्प्ले होती, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। कुछ एरर आ रही है तो वो डिस्प्ले तो होनी चाहिए। और इसको हम थोड़ा रीडेबल कर देते हैं एंड यहाँ पे हम लिखेंगे ओके कैच। कैच के अंदर आप यहाँ पे एरर करके लिख सकते हो एंड अगेन हम यहाँ पे लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग एंड देन यहाँ पे आप एरर भी प्रिंट करवा सकते हो, एरर प्लस एरर डॉट मैसेज। इट मीन्स यहाँ पे जो भी एरर होगी वो आपको यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इसको सेव कर दो। अब हम आउटपुट देख लेते हैं, इसको रिलोड कर देते हैं एक बार फिर से। यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है, इसलिए हमारी कोई एरर यहाँ पे नहीं अकर हो रही। ओके, यहाँ पे हमारा डेटा हमको मिल गया है। तो आप भी इस तरह से ही लिखना कि यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो डेटा है हमने यहाँ पे फेच कर लिया, उसको जेसन में कन्वर्ट कर लिया, उसको रिस्पॉन्स में ऐड कर लिया एंड रिस्पॉन्स को यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया। ओके, अब हमको क्या करना है, ये जो डेटा है उसको आपको वेब पेज में लेना है। बट ये चीज हम ऐसे ही नहीं लिखेंगे, ये चीज आप आइदर कोई क्लिक इवेंट पे करना चाहते हो, बटन क्लिक पे करना चाहते हो तो बटन क्लिक के अंदर ये इवेंट ऐड कर सकते हो, सॉरी ये जो कोड है उसको ऐड कर सकते हो। एंड आप ये चाहते हो कि जब भी आपका पेज रिलोड हो या फिर जब भी आपका जो भी कंपोनेंट है वो माउंट हो तब आपको इसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो अब हम इसको लिख देंगे यूज इफेक्ट के अंदर। तो इसको मैं कट कर दूंगी एंड यहाँ पे मैं यूज करूंगी यूज इफेक्ट हुक का, और यहाँ पे ये हमारा पूरा कोड आ गया। एंड हम ये भी चाहते हैं कि ये सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट हो, तो यहाँ पे हम एम्प्टी एरे भी दे देंगे। ओके, अब हम आउटपुट देख लेते हैं, इसको रिलोड कर दो फिर से एंड यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो कि हमारा एक ही बार डेटा आ रहा है, तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हम क्रिएट करेंगे वेब पेज में डिस्प्ले करने के लिए। तो वेब पेज में जब भी डिस्प्ले की बात आती है तब आपको यूज करना पड़ता है स्टेट का। तो यहाँ पे हम स्टेट क्रिएट करेंगे। ओके, डेटा सेट डेटा यूज स्टेट। अब यहाँ पे हम जहाँ पे हमने रिस्पॉन्स लिखा है वहां पे हम कर देंगे सेट डेटा, और यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको यहाँ पे हम सेट कर देंगे। अब हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर देंगे कि हमारा डेटा हमको मिल रहा है या नहीं, और इसके लिए हम ये जो है रिस्पॉन्स उसको हम कमेंट कर देंगे, तो एक ही डेटा रहे इसीलिए। अब इसको हम रिलोड करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये हमारा डेटा यहाँ पे आ गया है। अब इसको हमको वेब पेज में लाना है, तो वेब पेज में तो आप ला ही सकते हो अब इजीली। इसको हम रिमूव कर देते हैं एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ h1 टैग में कि भाई यहाँ पे आपका डेटा फेच हो रहा है, फेच एपीआई ऐसे लिख देते। ओके, यहाँ पे हम यूज करेंगे मैप का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा डॉट मैप और यहाँ पे हम मैप कर देंगे आइटम एंड की। यहाँ पे H2 में H5 जिसमें भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो एंड यहाँ पे हम लिख देंगे आइटम डॉट ईमेल एंड यहाँ पे भी हम लिख देते हैं कि इज इक्वल टू की। अब इसको सेव कर देते हैं। अब हम आउटपुट देखते हैं, इसको रिलोड करते हैं तो हमारा आउटपुट अभी भी नहीं आ रहा है। इसको सेव करते हैं अब एंड देन हम देखते हैं आउटपुट। ओके, तो ये हमारा आउटपुट यहाँ पे अभी आ गया है। यहाँ पे गलती से हमने कर्ली ब्रेसेस कर दिए थे, तो यहाँ पे ऐसे कर्ली ब्रेसेस आपको नहीं करने, आपको डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से लिख देना है। अगर आपको ईमेल के साथ नेम भी लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो item डॉट नेम। ओके, तो यहाँ पे आप देखो नेम भी आ गया। अभी नेम को हम क्या करते हैं, थोड़ा राउंड ब्रैकेट में लिख देते हैं। ओके, इस तरह से हमने राउंड ब्रैकेट में लिख दिया है नेम। अब यहाँ पे हम
ओके, इस तरह से हमारा आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। हमने यहाँ पे सिंपली डिस्प्ले करवाया है, आपका टास्क है कि आपको यही आउटपुट को एक टेबल फॉर्म में डिस्प्ले करवाना है। ओके, अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमको सिर्फ और सिर्फ शीतल नाम जिसका है उसके ही ईमेल आईडी चाहिए, जो भी शीतल नाम के हैं उन सारों के ईमेल आईडी चाहिए, वैसा इम्प्लीमेंट करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हम यहाँ पे नीचे ही लिख देते हैं कि डिस्प्ले ओनली शीतल्स display email ID whose name is शीतल। ओके, यहाँ पे आप कंट्री का लिस्ट एंड ऑल बनाओगे ना, तब ये आपको काम लगेगा, ये जो हम लिख रहे हैं अभी वो कोड। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी डॉट फिल्टर का यूज करेंगे आप, डी डॉट फिल्टर, एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे ईमेल इज इक्वल टू ईमेल डॉट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे शीतल है तो शीतल लिख देंगे। ओके, यहाँ पे ईमेल की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, आपको ई लिखना है, पर्सन लिखना है, वो आपकी मर्जी है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट मैप फिल्टर्ड ईमेल, और यहाँ पे अब हम प्रिंट कर देंगे। ओके, मैप के अंदर फिल्टर्ड ईमेल लिख दिया और अब यहाँ पे हमारे प्रिंटिंग आएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फिल्टर्ड ईमेल डॉट ईमेल, इसको हम एक्चुअली ऐसे लिख देते हैं H2 में, एंड दिस यहाँ पे लिख देते हैं फिल्टर्ड ईमेल डॉट ईमेल। अब इसको हम सेव कर देते हैं ना, अब हम आउटपुट देखते हैं। इसको रिलोड कर देते हैं। यूनिक की वाला एरर अलग है, वो हमने ऑलरेडी स्टेट में पढ़ लिया है, सॉरी फिल्टर एंड मैप में हमने ऑलरेडी ये चीज देख ली है, तो इसको अब अभी ध्यान नहीं देते। और यहाँ पे देखो सिर्फ और शीतल का जो भी ईमेल आईडी था वो यहाँ पे हमको डिस्प्ले हो गया है। यहाँ पे लिख सकते हैं आईडी, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आईडी शीतल, और भी होते तो सारे आईडी यहाँ पे प्रिंट हो जाते हैं, हमको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। अभी एक ही है इसीलिए हमको यहाँ पे एक ही आईडी डिस्प्ले हुआ है। ओके, अब आपको ऐसे नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, क्लिक इवेंट पे ही आपको ये चीज करनी है कि क्लिक जब हम करते हैं तब हमको यहाँ पे लिस्ट आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर देते हैं, बटन क्लिक लिख देते हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे आउटपुट में यहाँ पे बटन आ गया। अब जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगी तो मेरे को नीचे जितने भी ईमेल आईडीज हैं वो आ जाने चाहिए, शीतल नाम की जो भी पर्सन होंगे, जितने भी पर्सन होंगे उनके सारे ईमेल आईडी का लिस्ट आ जाना चाहिए। ओके, वो आपको करना है। तो यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन क्लिक पे गेट ईमेल। ओके, अब हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे और अब हमारा कोड यहाँ पे आएगा, const get email, है इसके अंदर हम एक और स्टेट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हमारे डेटा स्टोर हो जाएंगे, वो जितने भी फिल्टर्ड होंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एफ ईमेल सेट एफ ईमेल या फिर शीतल ईमेल, ऐसे कुछ भी नाम आप दे सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जो नाम देना है। ओके, एंड देन दिस, एंड अब हम इसमें लॉजिक लिखेंगे। लॉजिक मतलब यहाँ पे हम फिल्टर कर देंगे। तो सेट एफ ईमेल नाम दिया था, सॉरी मैं ही नाम भूल गई। हाँ, तो लिखो सेट एफ ईमेल, सेट कर देना है। तो डेटा डॉट फिल्टर करना, किसको फिल्टर करना है आपको, जो हमारा फर्स्ट स्टेट था उसको फिल्टर कर देंगे। यहाँ पे आप लिख दो ईमेल, यहाँ पे ईमेल डॉट नेम, यहाँ पे लॉजिक जो हमारा था वो आ जाएगा, कंडीशन आ जाएगी। ओके, इतना आपको लिखना है। यहाँ पे ईमेल की जगह पे आप कुछ भी दे सकते हो, सपोज हम दे सकते हैं पर्सन। ओके, यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ पर्सन। तो नेम सेम नहीं रहेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इसलिए अब इसको यहाँ पे डिस्प्ले भी करवाना है। बटन के नीचे हम कर देते हैं BR
क्लोजिंग देना कंपलसरी है। अब हम इसको डिस्प्ले करवाते हैं। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे f email डॉट मैप आइटम। यहाँ पे आपको की देनी है, आप दे सकते हो। हाँ, एंड अगर नहीं देनी है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे मैं लिख रही हूँ इस तरह से भी आप की दे सकते हो। अगर आपको की इस तरह से देनी हो तो आइटम डॉट आईडी है हमारे पास, इसीलिए हम यहाँ पे आईडी लिख देंगे। और यहाँ पे हम हमारी आइटम डॉट नेम एंड आइटम कॉमा करके आइटम डॉट ईमेल। ओके, अब हम इसको सेव कर देते हैं। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसको एक बार रिलोड कर देते हैं एंड यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखो आ गया शीतल एंड एस। ऐसे सपोज हमारे पास और भी शीतल है तो हम पोस्टमैन से थोड़े ऐड भी कर लेते हैं। ओके, यूजर्स और थोड़े ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे शीतल ई इसको सेंड कर देते हैं। यहाँ पे और एक ऐड कर देते हैं जिसका AST कुछ भी। ओके, बॉडी पोस्ट में कहा गया AST@a.com, इसको भी हम सेंड कर देते हैं। एंड अब गेट में हम देख लेते हैं कि हमारे वो डेटा शीतल वाले आ गए। ओके, 1 2 3, 1 2 एंड 3 आईडी आ जानी चाहिए। ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं, इसको फिर से रिलोड कर देते हैं एंड देन अब हम इसको क्लिक करते हैं तो आप देखो शीतल के जितने थे वो क्लिक पे हमको डिस्प्ले हो रहे हैं। ये आपको कब काम आएगा, जब आप कंट्री की बात करते हो ना, कि जैसे कि हम बात करते हैं कि इंडिया, तो इंडिया में अगर गुजरात सिलेक्ट करते हो तो गुजरात की सिटीज नीचे आनी चाहिए। जब ऐसा इम्प्लीमेंट करना है तब आप ये लॉजिक को अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सोचने की जरूरत नहीं है। फटाफट से हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो क्या किया हमने, यहाँ पे फिल्टर का यूज किया है। जो भी आपको यहाँ पे कंडीशन चाहिए वो यहाँ पे आपको ऐड कर देनी है। 2 स्टेट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप क्लिक इवेंट पे कर रहे हो तो डायरेक्टली कर रहे हो तो एक ही स्टेट से सारा काम हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमने फिल्टर करके पहले डिस्प्ले करवा लिया, जिसका जिसका भी नेम शीतल है उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे डिस्प्ले हो जानी चाहिए। और क्लिक इवेंट की जब बात आती है, एक बटन क्रिएट करना है, उस पर क्लिक इवेंट पे आपको जहां पे भी जाना है वहां पे आपको वो लॉजिक कर देना है। राइट, फिल्टर वाला तो फिल्टर वाला लॉजिक यहाँ पे अप्लाई कर दिया एंड फिर क्या करना है आपको, वहां पे जहां पे भी यूज करना है वहां पे उसको मैप कर देना है। यहाँ पे मैंने सिंपली लिस्ट फॉर्म में डिस्प्ले करवाया है। आप इसको टेबल फॉर्म में डिस्प्ले करोगे तो बहुत सही रिजल्ट आपको दिखेगा एज अ आउटपुट। तो आपका आज का मेन टास्क यही है कि आपको क्या करना है, जो आपकी एपीआई है उसको आपको टेबल फॉर्म में डिस्प्ले करवाना है। एक टास्क ये रहेगा। सेकेंड टास्क ये रहेगा कि आपको ऑन क्लिक पे ही वो डेटा डिस्प्ले हो वैसा करना है। ओके, तो एक टास्क ऐसा है कि डायरेक्टली डेटा डिस्प्ले हो जाना चाहिए और एक टास्क ऐसा है कि आपको एक बटन क्रिएट करना है और बटन के क्लिक इवेंट पे आपको वो सारे डेटा डिस्प्ले करवाना है। थर्ड टास्क आपको ये है कि आपको क्या करना है, एक इनपुट बॉक्स बनाना है और बाजू में सबमिट बटन क्रिएट करना है। इनपुट में आप जो भी नाम लिखोगे एंड देन आप जब सबमिट पे क्लिक करोगे तो वो नाम के जो भी डेटा अवेलेबल होंगे आपके एपीआई में वो सारे टेबल फॉर्म में डिस्प्ले हो जाए। तो ये 3 टास्क आपको परफॉर्म करना है। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.